तो आज हम उत्कर्ष जी से हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम ज्ञान की तरफ बढ़ें और सत्य की खोज अपने आप करें। वेलकम उत्कर्ष जी ऑन माय शो। थैंक यू मैम। कि भाई हमारी मतलब ये सफरिंग्स क्यों हैं, हमारे दुख क्यों हैं? बुद्ध का ये मानना था कि ऐसे 4 दुख हैं जिससे कोई इंसान वंचित नहीं रह गया। वो इलॉन मस्क हो, अंबानी हो, अडानी हो या कोई भी हो, हम हो, आप हो, हमारे दर्शक हो, ये 4 दुख दुनिया में सबको मिले हैं: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। कृष्णमूर्ति का मानना ये था कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको हैंड ओवर कर दूं और आपने पकड़ ली और आप जानो। ओशो का भी लगभग सिमिलर ही मानना था और ओशो और कृष्णमूर्ति लगभग वही चीज कह रहे थे। कहने का मतलब उनका ये था कि सत्य एक ऐसी चीज है जो जानी जाती है, मानी नहीं जाती। तो आजकल के जो रिश्तों में स्ट्रगल है उसके लिए क्या कहोगे आप? क्योंकि हम अटैच्ड हैं, मुझे ऐसा लगता है अटैचमेंट जो है किसी भी चीज से, वस्तु से या इंसान से, अटैचमेंट हमेशा हमें सच्चाई से दूर ले जाती है और हमेशा दुख के पास ले जाती है। बुद्ध ने भी यही कहा था, कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं। ओशो का इनफैक्ट ये मानना था जो हमारे नैतिक प्रिंसिपल होते हैं या फिर हमारी जो अटैचमेंट होती है वो हमें एक जेल की तरह होती है। मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको ये बताऊंगा। एक इंसान है जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, आप उसको कितना मर्जी समझा लो कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, इससे फेफड़े खराब होते हैं, इससे हेल्थ खराब होती है, इससे ये सब होता है, वो नहीं मानता। क्योंकि जब तक नैतिक प्रिंसिपल्स उसको दिए जाएं कि ये सही है ये गलत है, इंसान तब तक नहीं समझता है। क्योंकि हम चेतना है, हम सिर्फ शरीर तो नहीं है, हम मशीन तो नहीं है कि हमें कोड लिख के दे दिया गया और हम उसको मान लें। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरे को इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों ने फॉलो किया। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मुझे लगता था कि काश मेरे 1 लाख फॉलोअर हो जाए। जब 1 लाख हो गए तो मेरे मन में इच्छा हुई कि अब 2 लाख हो जाए। अब 2 लाख हो गए तो मन में इच्छा है 5 लाख हो जाए। ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अब वो इच्छाएं जो हैं यही हमारा दुख का कारण बनता है। आपने देखा होगा कि उपनिषद में कुछ महावाक्य हैं। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, बड़ा पॉपुलर डायलॉग है, बहुत सब लोग बोल देते हैं, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ही यही है कि मैं ब्रह्म हूँ। अब मैं का मतलब ये नहीं है जो शरीर सामने बैठा हुआ है, मैं का मतलब वो 8वीं 9वीं मैं क्लास में था, मुझे अच्छे से याद है। मेरा एक एग्ज़ाम था और उसमें फेल हो गया था। अब एग्ज़ाम किस चीज़ का था? एग्ज़ाम एक ऐसे सब्जेक्ट का था जो मैंने नहीं लिया था, मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि मेरे को ये वाला सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेना। अब इंस्टिंक्टिव रिएक्शन क्या था? मैं अपने माँ बाप को ब्लेम करूँ कि क्योंकि आपने मुझे ये सब्जेक्ट चुनने का वो दिया, इस वजह से मैं पास नहीं कर पाया। पर अंदरूनी तौर पे हर इंसान को पता होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ज़िंदगी की उसकी खुद की है। नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारतीय फिलॉसफी और अध्यात्म पे, और ये बड़ा गूढ़ विषय है। और आज हमारे बीच में हैं उत्कर्ष राणा जी, जो कि IIT जोधपुर से PhD में फ़िलॉसफी कर रहे हैं। और उनको किससे प्रेरणा मिली? इस किताब से, सिद्धार्था की किताब से प्रेरणा मिली फ़िलॉसफी करने की। वैसे तो अब देखा गया है कि लोग आजकल की जीवन शैली में लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी मान रहे हैं, पर जब उनके विचारों से हम तुलना करते हैं तो सब में अज्ञानता भरी हुई है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने सारे फिलोसफर्स आए और सब ने सराहा उनको। ऐसे नहीं है कि उनको मतलब पढ़ा नहीं है लोगों ने, पर फिर भी अंधकार में डूबे हुए हैं। सब यही बोलेंगे मैं बदल रहा हूँ, पर कुछ नहीं है, कोई बदलना नहीं रहे हैं, सब मैं के अहंकार में डूबे हुए हैं। तो आज हम उत्कर्ष जी से हम चर्चा करेंगे इस विषय पे कि कैसे हम जीवन में सरलता लाके अज्ञान को दूर हटा के और हम ज्ञान की तरफ बढ़ें और सत्य की खोज अपने आप करें। वेलकम उत्कर्ष जी ऑन माय शो। थैंक यू मैम, थैंक यू अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए और इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन देने के लिए। आपने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया आज की जो शैली है यूथ के अंदर और जो बड़े लोग हो चुके हैं उनके अंदर भी, कि ज्ञान हर कोई अर्जित करना चाहता है, लेकिन ज्ञान का अहंकार भी साथ साथ आ जाता है। आपने आज के जो टाइम्स की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत अच्छे से सरल शब्दों में बताई और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट का अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपने एस्टैब्लिश किया कि हम कैसे ज्ञान को ले सकते हैं और अहंकार जो हमारे अंदर है, जो ज्ञान के साथ साथ जनरली आ जाता है, उसको कैसे हम अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी या इंडियन फिलॉसफी के थ्रू हम जो है उससे हट सकते हैं। मैंने आपको स्क्रॉल करते हुए मतलब इंस्टा पे, FB पे मैंने कई सारे आपके वो देखे, रील्स देखी, तो मेरे को लगा कि आप में इतनी छोटी उम्र में ज्ञान आ गया है। तो देखिए आजकल आज आपकी एक वो परीक्षा ही है ये। जी बिल्कुल जी। तो अध्यात्म का अर्थ आप क्या मानेंगे कि अगर अध्यात्म से हम बिलीफ सिस्टम हटा दें और हम सब ये जो परंपरा मतलब जो ये विश्वास अनुष्ठान हटा दें, तो फिर क्या अध्यात्म का क्या अर्थ रह जाता है? और जैसे भी जो भी जैसे हर व्यक्ति है वो कहता है मैं धार्मिक नहीं हूँ
और अगर धार्मिक होना जरूरी है अध्यात्म के संग, या अध्यात्म सिर्फ रह सकता है? नॉर्मली तो हम ये देखते हैं कि नॉर्मली परंपराएं और रिचुअल्स मानते हैं, और उसमें क्या हो रहा है कि हम वो चेतना ही हमारी, ये परंपराओं की वजह से हमारी चेतना जकड़ती जा रही है, तो हम इससे आगे कैसे बढ़ें? बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, और शुरुआती क्वेश्चन ही आपने ऐसा पूछा जिससे काफ़ी सारी चीज़ें एस्टैब्लिश हो जाती हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपनी जो जितनी भी लिमिटेड नॉलेज है, मेरी हम्बल नॉलेज है, मैं उसके हिसाब से आपकी बातों का जवाब दूँ, और जितना मुझे नॉलेज है मैं दर्शकों के साथ शेयर कर सकूँ। आपने मुझसे पूछा अध्यात्म का मतलब क्या है, तो सिंपल सा हम अध्यात्म जो शब्द है उसका अगर विच्छेद करें तो 2 शब्दों से मिलकर अध्यात्म बनता है, अधि और आत्म। आत्म यानी कि सेल्फ, जिसको हम भारतीय दर्शन या भारतीय फिलॉसफी में आत्मा के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्म के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध ने उसकी कोई और डेफिनेशन दी, कृष्णमूर्ति ने कोई और डेफिनेशन दी। तो आत्म को अधिक जानना, यही अध्यात्म है, या फिर जिसको हम इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी कह देते हैं। स्पिरिट यानी कि हम जनरली सेल्फ या स्वयं से आइडेंटिफाई करते हैं। तो अध्यात्म का मतलब है स्वयं को और जानना। हम स्वयं को जानते हैं, हम कहते हैं कि हम स्वयं को जानते हैं, लेकिन हम जिस स्वयं को जानते हैं शायद वो शारीरिक रूप तक ही लिमिटेड होता है, पर उससे आगे बढ़ना और अधिक जानना सेल्फ को, इसी को अध्यात्म माना जाता है। आपने मुझसे पूछा कि क्या रिलीजियस होना या धर्म या किसी भी पंथ से एसोसिएटेड होना जरूरी है आध्यात्मिक होने के लिए? पर मुझे लगता है कि जो आपने सवाल पूछा, बेहतरीन सुंदर सवाल, और इसका जवाब भी कहीं ना कहीं इसी में छुपा हुआ है कि हम धर्म से रिलेटेड तो हो सकते हैं, हम हो सकते हैं किसी रिलीजन से एसोसिएटेड हो, हम किसी धर्म को फॉलो करते हो, पर सच्चा आध्यात्मिक इंसान, मुझे ऐसा लगता है, जितने भी फिलोसोफर दर्शन को मैंने पढ़ा, मुझे लगता है सच्चा आध्यात्मिक इंसान वही हो सकता है जो धार्मिक तो हो लेकिन धर्म से आगे बढ़ गया हो, जो धर्म सच्चाई दिखाना चाहते हैं, जिस तरफ इशारा करना चाहते हैं, उस इशारे को समझ के उस पाथ पर चल रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो ट्रूथ है, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सरल शब्दों में कि जो सच्चाई का रास्ता है उसका कोई रास्ता होता ही नहीं। अगर हम सोचें कि एक फिक्स्ड रास्ता है या फिर एक पर्टिकुलर रास्ता है जिस पे चल के मेरे को सच्चाई मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा, तो शायद हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब तक हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को मानते रहेंगे तब तक हम इन्हीं संसारी चीजों में जकड़े रह जाएंगे। आध्यात्म का मतलब है इन बिलीफ सिस्टम से, ये जो हमारे मन में ऑलरेडी प्लांटेड थॉट्स हैं, हमें जो विचार सिखाए गए हैं बचपन से, उससे आगे बढ़ना। एग्जाम्पल के तौर पे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें बुरी होती हैं। क्या हमने कभी उन पे सवाल किया? क्या हमने कभी ये पूछा कि जो हमें सिखाया गया, जो चीजें अच्छी होती हैं, जो चीजें बुरी होती हैं, वो हमें क्यों सिखाई गई? क्या वो हम मानते हैं या फिर वो हमें सिखाया गया है? हमारे जो बिलीफ्स हैं, हमारे जो विचार हैं, वो एक्चुअली हमारे विचार हैं या फिर समाज ने, सोसाइटी ने हमारे अंदर वो विचार डाले? और सच्चा अध्यात्म, मुझे ये लगता है कि इन्हीं विचारों पर एक और बार विचार करना, ये सोचना कि ये जो मेरे विचार हैं ये किसको आ रहे हैं, मैं कौन हूँ, और समाज मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, और असल में मैं जिस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, मैं जिस सच की तलाश में हूँ, क्या वो इन विचारों से आगे बढ़ के मुझे मिलेगा? तो मुझे लगता है ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है स्वयं को जानने के लिए, कि धर्म एक सीढ़ी की तरह हम मान सकते हैं। धर्म, रिचुअल्स, बिलीफ सिस्टम एक सीढ़ी की तरह है। जैसे आप बोल रहे थे कि स्कैफोल्डिंग लगाते हैं। हाँ जी। मतलब देखो, जब हम सबको पता है, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन साइट्स देखी हैं, बिल्डिंग्स देखी हैं, तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए पहले हम एक सपोर्ट सिस्टम, कुछ रॉड्स लगाते हैं, सपोर्ट सिस्टम लगाते हैं, और उसके बाद बिल्डिंग बन जाती है। पर क्या आपने देखा है, जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है तब तो हम वो सपोर्ट सिस्टम नहीं लगा के रखते, तब हम वो सपोर्ट सिस्टम निकाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमें यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे। सीढ़ियों पे जब हम फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ जाएंगे, उसके बाद हमें सीढ़ियों की कोई नीड नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब अगर मैं फिर भी उस सीढ़ी को जकड़े रखूं और मैं बोलूं कि नहीं, यही सीढ़ी मेरे को चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं किसी चीज से अटैच्ड हूँ, कोई ना कोई चीज मुझे जकड़ के जरूर रखी हुई है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जिस सीढ़ी का काम था मुझे फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाना, मैं उसी सीढ़ी के मुंह में बंध गया और उसी ने मेरे को जकड़ कर रख लिया, और मैं यही भूल गया कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर आया क्यों था। और इसी तरीके से जब नई बिल्डिंग बन गई तो बिल्डिंग में रहना, और नई बिल्डिंग हमारे काम की चीज है। वो जो स्कैफोल्डिंग, वो जो सपोर्ट सिस्टम बिल्डिंग को बनाते समय हमें दिया गया था, वो उसका एंड गोल नहीं था, वो टेम्पररी था। हाँ जी, टेम्पररी। हाँ जी। तो मतलब धर्म भी अगर है तो आप मतलब धर्म को फॉलो करो, पर धर्म से भी ऊपर उठो। हाँ जी, बस यही है। हाँ मतलब जी। तो धर्म का मतलब मेरे को यही लगता है कि इस तरीके से सपोर्ट सिस्टम जो हमें एक रास्ता दिखाता है, जब हमें रास्ता दिख जाता है तो हमें ये जानना है कि वो धर्म से ही हम अटैच ना हो जाएं, क्योंकि असली सत्य तो डिटैच होने में, अटैच होने में नहीं। तो ये सब परंपराएं और रिचुअल्स फिर
इससे भी जकड़े रहना ठीक नहीं है ये तो। जी नहीं, मुझे लगता है कि जितने फिलोसोफर्स ने, जितने दर्शन शास्त्रों ने और जितने दर्शनों ने हमें सिखाया, वो ये सिखाया कि किसी भी चीज से अटैच होना, अपने आप से, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने रिचुअल से, धर्मों से, अटैचमेंट हर तरीके की बुरी ही है। हर तरीके की अटैचमेंट आपको सच से सिर्फ दूर ही लेकर जाएगी। बिल्कुल। तो वैसे नॉर्मली ये देखा गया है उत्कर्ष कि भारतीय फिलॉसफी में आत्माओं की जो भारतीय फिलोसफर्स भी हैं जो ये मानते हैं अपने कि आत्मा का भी वो अलग अलग मत दे रहे हैं कि एक मत पे वो कायम नहीं है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इस पे आपका क्या विचार है? अद्वैत, बौद्ध दर्शन, वेदांत अद्वैत भी अलग है, तो और जे कृष्णमूर्ति इस पे क्या विचार देते हैं? और नॉर्मली तो ये सब विचार तो अलग हैं, पर आप ये भी बताना कि हम किसको फॉलो करें और क्या माने हम। जी, आपने मेरे को लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर पूछा, क्योंकि आध्यात्म से हमने शुरुआत तो कर ली, लेकिन आध्यात्म का सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि मैं हूँ कौन। जब हम ये इस सवाल का जवाब ढूंढने जाते हैं तो ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और यही सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं यानी कि क्या है? हम जनरली सोचते हैं आत्मा कोई पता नहीं प्रेत जैसी चीज है जो मरने के बाद हमारे शरीर से निकल के किसी और शरीर में चली जाती है। कुछ लोग आत्मा का वेट निकालने की कोशिश करते हैं पर मुझे लगता है कि आत्मा उस तरीके से नहीं समझी जाएगी। अगर आप उस तरीके से आत्मा को समझते हैं, फिर भी आप वर्ल्ड के लेवल पे ही रह गए, फिर भी आप समाज के लेवल पे ही रह गए। पर अध्यात्म का पर्पस है इस समाज के लेवल से ऊपर उठना। आत्मा का मतलब, जैसे आपने अद्वैत वेदांत के बारे में मेंशन किया, आत्मा को जो अद्वैत वेदांत है वो 3 स्तरों पे देखता है। सबसे पहले वो जीव की बात करते हैं, जीव जंतु, जैसे आप, हम, इंसान हैं, जानवर हैं, जीव जंतु होते हैं। फिर जीवात्मा की बात होती है और सबसे ऊपर परमात्मा की बात होती है। पर अद्वैत वेदांत जो दर्शन है उसकी सबसे सुंदर बात यह है कि वो परमात्मा जो है वो हमसे कुछ अलग नहीं है। उसका पॉइंट ये है कि जो जीवात्मा है, यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा है, जो ये शरीर नहीं है, जो मेरी चेतना है, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कह देते हैं, उसको जब एकदम प्योर तरीके से हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, जब वो कॉन्शियसनेस प्योर हो जाती है, जब वो चेतना एकदम प्योर हो जाती है, वही परमात्मा बन जाती है। और उसी को अद्वैत ने ब्रह्म का नाम दिया है। तो आपने देखा होगा कि उपनिषद में कुछ महावाक्य हैं, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, बड़ा पॉपुलर डायलॉग है, बहुत सब लोग बोल देते हैं, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ही यही है कि मैं ब्रह्म हूँ। अब मैं का मतलब ये नहीं है जो शरीर सामने बैठा हुआ है, मैं का मतलब वो चेतना जो प्योर कॉन्शियसनेस है। और इसी तरीके से जब हम बुद्धिज्म को देखते हैं या बौद्ध दर्शन को देखते हैं तो इनका मत एकदम बिल्कुल अलग है। अच्छा। क्योंकि बुद्ध मानते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, मतलब चीज होती है पर उस तरीके से नहीं जैसे हम सोचते हैं। बुद्ध मानते हैं कि आत्मा जो होती है वो 5 स्कंदों से बनती है, जैसे विज्ञान, रूप, यानी कि मैं जिस तरीके से अब दिख रहा हूँ, मेरी चेतना जिस प्रकार की है, मेरी फीलिंग्स जिस टाइप की हैं, इससे मेरी एक आइडेंटिटी बन गई, इससे मेरा एक सेल्फ बन गया या मेरा आत्म बन गया। अब क्योंकि ये सारी चीजें भी टेम्पररी होती हैं, मेरी फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं। अभी मैं खुश हूँ, मैं गुस्सा हो सकता हूँ, टेम्पररी फीलिंग है। मेरी चेतना भी टेम्पररी है, अभी मैं चेतन हूँ, मैं अचेतन भी हो सकता हूँ, जब मैं सो जाऊंगा तो मैं अचेतन हो जाऊंगा। मेरा रूप भी टेम्पररी है, मैं बचपन में ऐसा नहीं दिखता था, अब मैं ऐसा दिखता हूँ। तो ये सब चीज टेम्पररी है, तो मेरा जो सेल्फ है वो कैसे परमानेंट हो सकता है? वो भी तो टेम्पररी होगा। तो बुद्ध मानते हैं कि जो हमारा सेल्फ होता है, जो आत्म होता है, वो भी इम्परमानेंट या टेम्पररी होता है। और वो मानते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो ये आत्म कहीं कंटिन्यू नहीं होता, यही जब ये 5 स्कंद खत्म हो जाते हैं, इसी के साथ रीबर्थ को, तो मतलब पुनर्जन्म को तो बुद्ध मानते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से जनरली भारतीय दर्शन में देखा जाता है। और इवन बौद्ध दर्शन में अगर हम आगे बढ़े तो नागार्जुन शून्य की बात करते हैं। शून्यवाद की माध्यमिक जो बौद्ध दर्शन है उसमें नागार्जुन बहुत बड़े फिलोसफर, उन्हें दूसरा बुद्ध कहा गया है। और नागार्जुन शून्यता को फॉलो करते हैं। शून्यता का मतलब ये नहीं कि सब कुछ जीरो है या सब कुछ शून्य है, वो मानते हैं कि कुछ भी चीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर बैठा हूँ अपने माता पिता की वजह से, मेरे माता पिता उनके माता पिता की वजह से, तो मेरा कोई ना कोई यहाँ होने का कारण है। मैं किसी चीज की वजह से एग्जिस्ट करता हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली अपने आप ही तो यहाँ प्रकट नहीं हो गया। तो इसी तरीके से सेल्फ भी, यानी मेरी जो आत्म है, जिसको मैं आत्मा कह देता हूँ या सोल कह देता हूँ, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी किसी चीज की वजह से आई है, जिसको हम स्कंद कहते हैं। 5 स्कंदों की मैंने बात करी, और क्योंकि वो टेम्पररी है इसलिए मेरा आत्मा भी टेम्पररी है। कृष्णमूर्ति जो है वो इस सवाल को, इस डिबेट को ही नकार देते हैं। कृष्णमूर्ति बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, कहते हैं कि अगर आप कहीं खो गए हो और आपके हाथ में एक नक्शा है, और आप खो गए हो, आप हाथ में नक्शा लेकर बैठे हो, तो आप ये डिबेट थोड़ी करोगे कि नक्शा सही है या गलत है या नक्शा किस चीज का है।
आपको तो ये जानना जरूरी है कि आप खो गए हो हाँ, और आपको अपना रास्ता बाहर ढूंढने की जरूरत है। अगर आप इसी डिबेट में लग जाओगे हाँ, कि नक्शा सही है या गलत है, हाँ, तो रास्ता कब ढूंढोगे? तो बिल्कुल। कृष्णमूर्ति इस डिबेट को बिल्कुल अलग तरीके से ले जाते हैं। बिल्कुल। तो अलग अलग आत्माओं के और ये जो वेदांत अद्वैत के ये इनका, हाँ जी, वेदांत अद्वैत ये मानते हैं कि आत्मा जो है वो एक ही होती है। अद्वैत शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, अद्वैत का मतलब है द्वैत ना होना, हाँ, यानी कि डुअलिटी ना ना होना। होना, हाँ। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि ये नहीं कहते कि यहाँ पे सिंगुलैरिटी है, वो हाँ। कहते हैं बस द्वैत नहीं है, हाँ, हर चीज बस एक ही है। हाँ। यानी कि जब मैं ये इस बात का ज्ञात मेरे को हो जाता है कि मेरी जो चेतना है, हाँ। आपकी जो चेतना है, हमारे दर्शक जो है उनकी चेतना है, हाँ। वो सब एक ही है, वो सब सिंगुलर ही है, वो सब एक ही चीज है, तब हमें इस चीज का ज्ञात हो जाता है। तो मेरा आत्म जो है, जिसको मैं अपनी आत्मा कहता हूँ, वो मेरी आत्मा नहीं, वो चेतना है। चेतना मेरी, आपकी, दर्शकों की, सबकी चेतना एक ही है। तो आत्मा के अलग अलग कॉन्सेप्शंस हैं, अलग अलग आइडियाज हैं। मुझे लगता है कि कोई भी एक जिससे आप एसोसिएट करते हैं या जिसको जो आपको बेहतर लगता है, मुझे पर्सनली मैं मानूं, मेरे को कृष्णमूर्ति की बात बड़ी सुंदर लगती है, क्योंकि जब तक हम इस डिबेट में पड़े रहते हैं तब तक हम किसी पक्ष का साइड लेने की कोशिश करते हैं कि नहीं बौद्ध धर्म सही है, नहीं हिंदू धर्म सही है, या फिर ये फिलॉसफी ठीक है या ठीक है। कृष्णमूर्ति इस डिबेट को ही खत्म कर देते हैं। पॉइंट ये है कि हम दुख में हैं, और जब तक हम उस दुख को सॉल्व नहीं करेंगे और जब तक डिबेट में पड़े रहेंगे, तब तक हमारा कुछ हो नहीं सकता। तो आगे मतलब दुख को कैसे मतलब सॉल्व करने का? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो दुख है, सबसे पहले तो हमें ये पूछना जरूरी है कि क्या दुख है भी। चलो मैं ये पूछती हूँ कि भाई हमारी मतलब ये सफरिंग्स क्यों हैं, हमारे दुख क्यों हैं? क्योंकि जब इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं सब पूरी हो रही हैं, फिर भी मनुष्य दुखी रहता है। क्या ये इच्छाओं का कारण की वजह से, इच्छाओं की वजह से दुखी है? तो क्या है ये दुख फिर भी? आपने मुझसे सवाल पूछा कि दुख क्यों है। हाँ। पर मुझे लगता है पहला हमारा सवाल ये होना चाहिए कि क्या दुख है भी। हाँ। क्योंकि अद्वैत वेदांत अगर दर्शन की बात करें, हाँ। श्री आदि शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने कहा कि दुख तो है ही नहीं, दुख तो माया का पार्ट है। माया क्या होती है? माया इल्यूजन होता है, मतलब जिस तरीके से मुझे दुनिया दिखाई दे रही है वैसी दुनिया है ही नहीं। दुख भी इसी का पार्ट है। दुख क्यों होता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चेतना नहीं हूँ, और इसी वजह से दुख पनपता है। पर दुख अपने आप में कुछ नहीं होता है, दुख तो माया का ही पार्ट है। ये अद्वैत मानता है कि तो दुख कुछ है ही नहीं, तो हम दुख को क्यों ऐड कर रहे हैं? तो इसी तरीके से अद्वैत दर्शन का मानना है। लेकिन बौद्ध दर्शन इसको बिल्कुल अलग तरीके से मानता है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के तो वचन ही यही थे कि उनके 4 नियम जो थे, उनका ये मानना था कि उनका पहला नियम जो जिसको हम आर्य सत्य कहते हैं या फिर 4 नोबल ट्रूथ्स कहते हैं, उनका पहला सत्य ही यही है कि यहाँ पर सफरिंग है, दुख है, दुनिया में सफरिंग है। पर बुद्ध ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर दुख है, दुनिया में दुख है, ये बस इसलिए मत मान लो क्योंकि मैं तुम्हें कह लेता हूँ मान लो। बुद्ध ने कहा कि इसको एक्सपीरियंस करो, अनुभव करो। जी। तो बुद्ध का ये मानना था, और बुद्ध का ये मानना था कि ऐसे 4 दुख हैं जिससे कोई इंसान वंचित नहीं रह गया। वो इलॉन मस्क हो, अंबानी हो, अडानी हो, या कोई भी हो, हम हो, आप हो, हमारे दर्शक हो, ये 4 दुख दुनिया में सबको मिले। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। यानी कि बर्थ जब होता है हमारा, तो बच्चा भी रोता है, माँ को भी कष्ट होता है, मृत्यु के समय दुख होता ही होता है। ओल्ड एज में हम जब बुढ़ापे में आ जाते हैं, कितने सारी तकलीफें होती हैं। मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा, बहुत तकलीफ होती है। और जब हम बीमार पड़ते हैं, हम बीमार पड़ने की फीलिंग तो हम सब जानते हैं कि कितनी कष्टदायी होती है। ये 4 दुखों से कोई बच नहीं पाया है। अमीर से अमीर इंसान, सक्सेसफुल से सक्सेसफुल इंसान, ये 4 दुख सबको होते हैं। तो बुद्ध ये मानते हैं कि ये 4 दुख सबको हैं। अब दुख तो है ही, दुख किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए या इस दुख का कैसे निर्वाण होगा, इसका रास्ता बुद्ध बताते हैं। और इसी तरीके से क्यों होता है दुख, इसका भी आंसर बुद्ध देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि क्योंकि हमारे मन में इच्छाएं हैं, हमारा मन शांत नहीं बैठता, मन की वजह से, इच्छाओं की वजह से। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरे को इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों ने फॉलो किया। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मुझे लगता था कि काश मेरे 1 लाख फॉलोअर हो जाए। जब 1 लाख हो गए तो मेरे मन में इच्छा हुई कि अब 2 लाख हो जाए। अब 2 लाख हो गए तो मन में इच्छा है 5 लाख हो जाए। ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अब वो इच्छाएं जो हैं, यही हमारा दुख का कारण बनता है। वो इच्छाएं किसी भी छोटी सी छोटी चीज की हो सकती है। आज मेरे पास 2 कमरे का घर है, मैं कहूंगा कि मेरे पास 4 कमरे का घर हो। आज मेरे पास 4 कमरे का घर है, कल चाहूंगा मेरे पास एक हवेली हो या बंगला हो। तो ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मन शांत नहीं बैठना चाहता। अब मन शांत नहीं बैठता, इसी वजह से हमारे ये दुख पनपते रहते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर इसका मतलब क्या है कि मतलब वेदांत तो बोलता है कि दुख तो है ही नहीं, बुद्धिज्म में माना गया है कि दुख है। तो फिर ये क्या, हम क्या, कैसे इसका निवारण होगा?
एक जना कहता है नहीं, एक जना कहता है कि दुख है ही नहीं, तो इसका क्या होगा फिर से? देखिए, दोनों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन अद्वैत ने ये भी नहीं कहा कि दुख नहीं है। उन्होंने कहा कि दुख ऐसा प्रतीत होता है कि है, पर असल में दुख नहीं है। अब वो प्रतीत जो हमें हो रहा है दुख, वो हमें प्रतीत इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरा नाम उत्कर्ष है, इसी वजह से दुख है। जब मैं ये कॉन्सेप्शंस अपने दिमाग से छोड़ दूंगा कि मैं हूँ, मतलब तो दुख खत्म हो जाएगा। और वो जो दुख है वो असल में कहीं था ही नहीं, वो मैंने अपने ऊपर ही डाला था। वो प्रतीत हो रहा था कि दुख है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि अद्वैत ने बस ये कह दिया कि दुख माया का पार्ट है और बुद्ध ने कहा दुख है। पर दोनों का सॉल्यूशन एक ही। जब हम क्लियरली देखते हैं, जब हम सच में सच की तलाश की तरफ निकलते हैं, तो हम दोनों ही अप्रोचेस से चलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि हमें सच की तलाश के लिए निकलना है। अब वो सच की तलाश अद्वैत दर्शन की तरफ से हो या बौद्ध दर्शन की तरफ से हो, दोनों एक ही तरफ इशारा करते हैं। अद्वैत दर्शन उसको मोक्ष का नाम दे देगा, बौद्ध दर्शन उसको निर्वाण का नाम दे देंगे। ये चुनना दर्शकों का काम है। जी बिल्कुल। नॉर्मली इतने सारे फिलोसफर आए, उन्होंने सब अपने ढंग से समझाया, पर सबने एक ही बात करी कि अंदरूनी आप भीतरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। पर हम लोग अभी भी अज्ञानी की अज्ञानी रह गए, क्योंकि कितने सारे गुरु आए, उनको कि हमने सबको हम गलत ही साबित कर रहे हैं, ये गुरु अच्छा है, नहीं गलत है, ये गुरु अच्छा है, ये गलत है। तो और फिर हम लोग एक बाहरी एक बाउंड्री बना दी, एक अपनी धाराएं बना दी, हम उसी में सीमित रहना पसंद करने लगे। तो ये क्या है, हम क्यों एक्सटर्नल बाउंड्रीज में ही रहने लग गए? हमने क्यों नहीं अपने अंदर खोजा अपने आप को? मैम, आपने बेहद सुंदर सवाल पूछा और इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। 8वीं 9वीं मैं क्लास में था, मुझे अच्छे से याद है। मेरा एक एग्जाम था और उसमें फेल हो गया था। अब एग्जाम किस चीज़ का था? एग्जाम एक ऐसे सब्जेक्ट का था जो मैंने नहीं लिया था। मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि मेरे को ये वाला सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेना। मैंने एग्जाम दिया, मैं पास नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि क्लास रिपीट करनी पड़ी, बट मैं पास नहीं हो पाया। अब इंस्टिंक्टिव रिएक्शन क्या था? मैं अपने माँ बाप को ब्लेम करूं कि क्योंकि आपने मुझे ये सब्जेक्ट चुनने का वो दिया, इस वजह से मैं पास नहीं कर पाया। पर अंदरूनी तौर पे हर इंसान को पता होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जिंदगी की उसकी खुद की है। बाहर की कंडीशंस को मानना ना मानना भी हमारे हाथ में होता है। हाँ, कष्ट होगा, हो सकता है ना बोलने में या फिर एक लिमिट सेट करने में मुझे कष्ट होता, लेकिन अब इससे क्या हुआ कि मेरे पास बड़ा अच्छा कन्वीनियंट बहाना बन गया कि मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर पाऊं कि क्योंकि आपने मुझे कहा था, इस वजह से मैं पास नहीं हो पाया। इसी तरीके से हम इंसान ऑपरेट करते हैं। कृष्णमूर्ति यही बात कहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच तो हमारे अंदर है, फ्रीडम तो हमारे अंदर है, स्वतंत्रता हमारे अंदर है। हम अंदर बैठी स्वतंत्रता तक पहुंचना नहीं चाहते। हमें पता है कि ये अंदर है, पर हम उस तक पहुंचते नहीं है। हम समाज के जो लिमिटेड बिलीफ्स हैं या फिर उनकी जो विचारधारा है उसमें सिमट के रह जाते हैं। और ये हमें पता होते हुए कि हमारे पास स्वतंत्रता है, फिर भी बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय एक्सक्यूज देने का एक बहाना बन जाता है कि हाँ, क्योंकि समाज ने मेरे को ऐसा करने को बोला इसलिए मैंने कर लिया। लेकिन अंदरूनी तौर पर हर इंसान ये जानता है कि स्वतंत्रता उसके अंदर है। अगर कोई इंसान एक बार शांत होके बैठ के अपने बिलीफ को ऑब्जर्व करे, वो अपने मन को देखे, अपने विचारों जो चल रहे हैं मन पे उसको ढंग से ऑब्जर्व करे, तो ये पाएगा कि जो सच है, जो ट्रूथ है या फिर स्वतंत्रता या फ्रीडम, आप कुछ भी उसको कह लो, वो उसके अंदर ही है। बस हम क्योंकि कन्वीनियंस चाहते हैं, हम बस बहाने चाहते हैं कि हमसे जो भी भूल चूक हो जाए या गलतियां हो जाए वो हम दूसरों के ऊपर थोप सकें या समाज के ऊपर थोप सकें। इसलिए हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है ये बताना कि अरे समाज ने चाहा था इसलिए मैंने कर दिया, इस वजह से मुझे गलती हो गई, ताकि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लूं। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हर इंसान के जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होनी चाहिए। यानी कि किसी की कंधे का बोझ मैं ना बनूं। अपनी जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चेतना की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे कॉन्शियसनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है। बिल्कुल। और अगर मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता तो ये भी मेरी जिम्मेदारी। और गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध ने जैसे क्षणिकवाद की थ्योरी दी, गौतम बुद्ध ने कहा कि हर चीज जो होती है वो टेम्पररी होती है, यानी कि आज है कल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं छोटा एक, आप पेड़ को ही लीजिए, एक पहले छोटा पौधा होता है, फिर बड़ा हो जाता है। मतलब हर स्टेज पर वो एक ऐसी चीज होती है, कल वैसा नहीं रहेगा। एक नदी बहती जा रही है, नदी की तरह होता है समय। एक नदी बहती जा रही है, उसमें से जो पानी बह रहा है वो एक बार चला गया तो चला गया, अब नया पानी आएगा। और ये जो इम्परमानेंस है, जब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, यानी कि हम चाहते हैं एक चीज को जकड़ के रखना कि हर चीज बदल रही है, जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम दुख पाते हैं। और इसी वजह से हम अपने मन में एक बाउंड्री बना लेते हैं कि नहीं नहीं, ये जो चीज है
इसको मैं अगर जकड़ के रखूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अभी बड़ा पॉपुलर हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर और मैं अपनी आइडेंटिटी को उसको पकड़ के रख लूं कि नहीं जी मैं तो पॉपुलर हूँ, कल को इंस्टाग्राम अगर उड़ जाता है, कल को इंस्टाग्राम अगर डिलीट हो जाता है या मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, वो मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा, क्योंकि मैं उसको जकड़ के रखता हूँ। तो बुद्ध मानते हैं जब तक हम इम्परमानेंस को, यानी कि जब तक हम ये बात ना जान ले कि हर चीज टेम्पररी होती है, हर चीज बदल रही है और बदलाव के साथ हमें भी बदलना है, बदलाव के साथ चेतना भी बदलेगी, तब तक हम दुखी रहेंगे। बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है ना कि जब हम किसी मेडिटेशन करते हैं तो नॉर्मली ना सब जगह यही होता है कि ये विधि से कर लो, ये टेक्निक से कर लो, तो ये इससे आपका ध्यान मतलब संभव होगा। पर नॉर्मली क्या होता है कि क्या ये जो टेक्निक है, ये विधियां जब हम अपनाते हैं तो क्या हमारा ये जो जागरूकता होती है, हमारी जो अवेयरनेस होती है, ये कम नहीं हो जाती है, हमारी बाधित नहीं हो जाती, कम तो क्या बाधित हो जाती है, क्योंकि हम अरे उसने ये कहा था कि इस तरह से मेडिटेशन करो, अब मैं इस तरह से कर रहा हूँ। पर हमारी जो नॉर्मली जो हमारी जो ये जो अवेयरनेस है कि हमको मतलब अपने आप से जुड़ना है, उसमें हमको थोड़ा सा वो लगता है, बाधित लगता है। तो नॉर्मली क्या टेक्निक होनी चाहिए मेडिटेशन की? मैम मेरे को लगता है ये बहुत सुंदर सवाल है, क्योंकि एक बार मैं आपको एक किस्से से समझाता हूँ। एक बार मैंने मेडिटेट करने की कोशिश की, मैंने बड़े सारे गुरुओं को सुना, बड़े सारे यूट्यूब वीडियो भी देखे कि मेडिटेट कैसा करना चाहिए। मैंने एक बार कोशिश करी कि मैं बस शांत बैठता हूँ और कुछ विचार नहीं मेरे मन में होगा, कोई मंत्र नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगी, कोई माला नहीं जपूंगा, बस अपने विचारों के साथ बैठूंगा और धीरे धीरे अपने विचारों को देखूंगा कि मेरे विचार कैसे मेरे मन पर चल रहे हैं। मैं बैठा, मैंने समय को देखना बंद कर दिया, मैंने अपनी आंखें बंद करी, मैंने अपने ब्रेथ के ऊपर, अपने सांस के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी। मेरे मन में जो भी विचार आ रहा था मैंने देखने की कोशिश करी और धीरे धीरे मेरे को एक ऐसे एक्सपीरियंस हुआ जिसको मैं शायद डिस्क्राइब भी ना कर पाऊं। यानी कि मैं एक ऐसे स्टेट में चला गया जहां मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं हूं भी या नहीं। यानी कि मेरे को समय का भी नहीं पता चला। जब मेरी आंखें खुली तो मैं ये नहीं बता पा रहा था कि कितना समय निकल चुका है। तो मतलब एक तरीके से समय के भी परे का वो एक्सपीरियंस था। अच्छा। तो वो जो मेडिटेशन की कोई टेक्निक है, उस दिन से बाद मेरे को पता चला कि एक्चुअली कृष्ण मूर्ति या फिर बुद्ध कहना क्या चाहते थे। जैसे कृष्ण मूर्ति ने कहा कि ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, यानी कि जो सच्चाई का रास्ता है उसका कोई रास्ता होता ही नहीं है। वो ये कहना चाहते थे कि ये टेक्निक्स, ये अलग अलग जो विधियां हैं, इन सब से जब तक आप दूर नहीं हो जाते, जब तक इन टेक्निक्स में ही फंसे रह जाओगे, तब तक आप मेडिटेशन एक्चुअली कर ही नहीं सकते। मेडिटेशन का असली अर्थ होता है अवेयर होना, अपने बारे में अवेयर होना, अपने थॉट्स के बारे में अवेयर होना। इसलिए जब हम टेक्निक की बात करते हैं तो टेक्निक प्रैक्टिस करने वाला कोई होता है और टेक्निक सिखाने वाला कोई होता है। यहाँ अभी भी द्वैत बन गया। लेकिन जब तक हम यहाँ पर इस द्वैत को नहीं हटा देते, यानी कि सिखाने वाला कोई और, सीखने वाला कोई और, इसको हटा ही देते हैं, सब एक ही है, एक ही चेतना है। तो कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि जब तक हम ये टेक्निक्स में फंसे रहेंगे ना, तब तक हम सच्चाई को नहीं देख पाएंगे, तब तक हम द्वैत में ही रहेंगे। और अद्वैत की कंडीशन में, अद्वैत की स्थिति में अगर हमें जाना है तो ये कंडीशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं पे मैम अगर हम बुद्धिज्म की बात करें या बौद्ध दर्शन की बात करें तो उन्होंने स्टेप्स बताए। इसको अष्टांग मार्ग कहते थे बुद्ध की। 8 स्टेप्स होते हैं कि पहले आप यम, नियम, आसन इस सब में बैठोगे। पर ये योग दर्शन में भी आप देखोगे, जो पतंजलि का योग दर्शन था या बुद्धिज्म था, बुद्ध ने भी एक टेक्निक्स बताए। पर बुद्ध ने सबसे जरूरी और बेहद इंपॉर्टेंट बात जो ये कही कि टेक्निक्स फॉलो करने के लिए टेक्निक्स मत फॉलो करो। कहने का मतलब आप बुद्ध के वचन तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसका पॉइंट ये है कि क्या आप सत्य तक या निर्वाण तक पहुंच रहे हो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं जब भी अपने गांव में जाता हूँ या फिर वहाँ धर्मशाला में, बुद्ध की बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है, दलाई लामा भी वहाँ रहते हैं, तो वहाँ बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है और प्रतिमा के साइड में ही एक टैग लगा हुआ है, बुद्ध का जो है एक कोट वहाँ पे लिखा हुआ है कि, मतलब ट्रांसलिटरेट कर देता हूँ, उनका कहने का मतलब ये है कि आप मेरी बात इसलिए मत मानो क्योंकि मैंने कही थी। तो बुद्ध का ये वचन मेरे को बहुत सुंदर लगता है कि बुद्ध खुद इतने अवेयर हैं ये बताने के लिए कि आप बस मेरी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि मैं बुद्ध हूँ, आप अपना रास्ता खुद ढूंढो। जब बुद्ध अपना शरीर त्याग रहे थे सिद्धार्थ गौतम, उनके आखिरी शब्द भी यही थे कि अपने दीपक स्वयं बनो। तो यानी कि मेडिटेशन की टेक्निक्स वगैरह जो बुद्ध ने बताई वो तो बताई, लेकिन यदि आप अपने स्वयं के दीपक नहीं बनते हैं तो आपका कोई और दीपक उजाला नहीं कर सकता। तो टेक्निक ये है कि जो आपको अच्छा लगे और आपको जो सही मतलब अवेयरनेस लाए वो आप अपना सकते हैं, भले वो सिंपल तरीके से भी हो। और जैसे आपने बताया कि जैसे ब्रीदिंग की मैंने किया और मैं समय से परे मतलब मैंने एक बहुत अपने आप को पाया, तो वैसे भी आप कर सकते हो सिंपल बैठ के। जी बिल्कुल।
क्या सत्य किसी पंथ, ग्रंथ या गुरु के माध्यम से पाया जाता है क्या? ये नॉर्मली बोला जाता है कि आपको या तो कोई पंथ फॉलो करना पड़ेगा या कोई ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा या गुरु को फॉलो करना पड़ेगा, इसी से आप सत्य का मार्ग पा सकते हो। तो इस पे जय कृष्णमूर्ति का क्या विचार है और गौतम बुद्ध जी का क्या विचार है? देखिए, मैं ये किताब है, मैं ये आपको दे सकता हूँ, पर मैं सत्य आपको ऐसे नहीं दे सकता। कृष्णमूर्ति का मानना यही था। कृष्णमूर्ति का मानना ये था कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको हैंड ओवर कर दूं और आपने पकड़ ली और आप जान गए। तो और ओशो का भी लगभग सिमिलर ही मानना था, और ओशो और कृष्णमूर्ति लगभग वही चीज कह रहे थे। कहने का मतलब उनका ये था कि सत्य एक ऐसी चीज है जो जानी जाती है, मानी नहीं जाती। जब तक आप सत्य को मानोगे, यानी कि आप मान सकते हो कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, या फिर मैं तो निर्वाण की तरफ अग्रसर हूँ, मुझे तो मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, ये आप मान सकते हो, लेकिन मानने के लेवल पे सत्य आपको प्राप्त नहीं होता, ये आपको जानना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बुद्ध ने भी कई साल, मतलब जब वो अपने किंगडम से निकले, अपने उसके बाहर निकले, जब उन्होंने देखा कि कोई बूढ़ा इंसान है, कोई मरा हुआ इंसान है, कोई बच्चा है, जब उन्होंने दुख देखा, उन्होंने अपना खुद एक्सपीरियंस किया, तब जाके उन्हें पता चला कि सच में निर्वाण का रास्ता फॉलो करना चाहिए। ऐसा अगर उन्हें कोई बता देता कि दुख है, तो वो भी मान लेते। पर मानने में कोई सच्चाई नहीं है, सच तो जानने में है, अनुभव करने में। जी, अनुभव ही सत्य का एकलौता रास्ता है। जब तक आप उसको अनुभव नहीं करते, वो तो उधार की बात है। उधार का ज्ञान है, ओशो इसको उधार का ज्ञान कहते थे। तोताराम कहते थे कि जो तोते को सिखाया वो तो तोते ने रिपीट कर दिया, दोबारा से दोहरा दिया। लेकिन हम तोते नहीं है, हम इंसान है, हमारे पास चेतना है, और चेतना का सबसे बड़ा उदाहरण सत्य को जानने का है कि वो अनुभव कर सकता है। कृष्णमूर्ति का मानना यही था, जब तक हम उधारी के ज्ञान पे चलते रहेंगे तब तक हम सत्य को नहीं पा सकते, क्योंकि सत्य जो है वो रटा नहीं जा सकता, सत्य सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, और सत्य को जब तक अनुभव नहीं किया जा सकता तब तक वो सत्य नहीं है। तो ये तो पंथ, ग्रंथ और गुरु को तो जय कृष्णमूर्ति मानते ही नहीं थे कि भाई खुद ही अपने आप को, मतलब सत्य को खुद ही खोजो आप। जी, और मुझे अगर मैं अपना उस पे विचार करूं तो मुझे लगता है कृष्णमूर्ति से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि पंथ, ग्रंथ और ये जो कोई भी विचारधारा है, ये अगेन उसी तरह सीढ़ी की तरह है, ये उसी स्कैफोल्डिंग, उसी सपोर्ट सिस्टम की तरह है, जो आपको एक पोजीशन तक तो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास आपका सत्य आपके हाथ में है। आपका सत्य आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस सत्य से ना भागें। वो सत्य को प्राप्त करना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर मैं पंथ ग्रंथों के हाथ में वो जिम्मेदारी देता हूँ तो मेरी चेतना का जो वैल्यू है, मेरी चेतना का जो अल्टीमेट गोल था, वही समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। क्या ये जो नैतिक जो नियम बनाए हुए हैं, तो इनको क्या, मतलब हमको इनको, ये नियमों को पालना क्या, या हमको फॉलो करना क्या बहुत आवश्यक है? क्योंकि आजकल हम रिश्ते देख रहे हैं ना कि नॉर्मली रिश्ते भी इस वजह से, ये जो नैतिक नियम है, इस वजह से रिश्ते भी जो हमारे हैं आजकल के समाज के, वो संघर्ष की तरफ का जा रहे हैं या संघर्ष का कारण बन रहे हैं। तो ये क्या है इसमें? मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको ये बताऊंगा। एक इंसान है जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, जो बहुत ज्यादा रोज स्मोक करता है या फिर ऐसे करता है, आप उसको कितना मर्जी समझा लो कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, इससे फेफड़े खराब होते हैं, इससे हेल्थ खराब होती है, इससे ये सब होता है, वो नहीं मानेगा। क्योंकि जब तक नैतिक प्रिंसिपल्स उसको दिए जाएं कि ये सही है ये गलत है, इंसान तब तक नहीं समझता है। क्योंकि हम चेतना है, हम सिर्फ शरीर तो नहीं है, हम मशीन तो नहीं है कि हमें कोड लिख के दे दिया गया और हम उसको मान लें। तो जब तक इंसान चीजों को जानता नहीं है तब तक ये नैतिक प्रिंसिपल किसी काम के नहीं है। इंसान को जब सच में रियलाइज होता है, जब सच में अनुभव होता है कि ये स्मोक करना मेरे लिए सही नहीं है या मेरे शरीर के लिए सही नहीं है, तभी वो ऐसी चीजें क्विट कर पाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसी तरीके से कृष्णमूर्ति का भी यही मानना था कि जो नैतिक नियम होते हैं ये ओबीडियंस बनाते हैं। यानी कि जैसे टीचर जो है क्लास में छोटे बच्चों को बोलेगी कि अपने फिंगर ऑन योर लिप्स, कि सब शांत हो जाओ, तो बच्चे मुंह पे उंगली रख लेंगे। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको साइलेंस का मतलब समझ में आता है। उसको तब बड़े होने के बाद उसको होंठों पर उंगली रखने की जरूरत नहीं है चुप होने के लिए। वो जानता है साइलेंस का महत्व क्या है, वो एक्सपीरियंस और अनुभव से जाना जाता है। तो नैतिक प्रिंसिपल या फिर नैतिक नियम जो भी होते हैं, ये एक अच्छी शुरुआत होती है, लेकिन नैतिक नियम पर निर्भर हो जाना, उस पर डिपेंडेंट हो जाना, हमारी अथॉरिटी, जो चेतना का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत बात है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने हाथ में, वो हम दूसरे को दे देते हैं। और जब तक हम दूसरे को दे देते हैं तो कृष्णमूर्ति वापस से वही बात रिपीट करेंगे कि जब हमने अपनी नैतिकता की
चाबी किसी और के हाथ में दे दी, तब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाएंगे। यानी कि मैं कोई भी गलत काम करूंगा मैं तो दूसरे पे डाल सकता हूँ, थोप सकता हूँ कि अरे मुझसे करवाया गया था, मुझे तो मेरे टीचर ने बोला था इसलिए मैंने कर लिया। तो ये रिश्तों में संघर्ष जो कारण बन रहा है, तो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं इस? देखिए रिश्तों से पहले, हाँ जी, हाँ, रिश्तों में जो ये जो संघर्ष कितना चल रहा है आजकल के रिश्तों में, कि मतलब भाई भाई में, माँ बेटे में, बेटे या पति पत्नी में जो संघर्ष चल रहा है, तो ये संघर्ष क्यों नहीं समझ पा रहे हैं फिर कि क्यों ये मतलब ये नैतिकता में ही चले जा रहे हैं? देखिए इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक होता है अच्छा इंसान दिखना और एक होता है अच्छा इंसान बनना। ये जो नैतिक नियम है या मॉरल प्रिंसिपल्स हम जिसको कहते हैं कि समाज में हमें सिखाए गए हैं मॉरल प्रिंसिपल्स, जब तक हम इसको फॉलो करते हैं तो हम अच्छे इंसान दिखते तो हैं, पर अंदर से सच्चाई हर कोई जानता है कि कौन अच्छा इंसान है और कौन अच्छा इंसान नहीं है। वो उनके इंटेंशंस, जो उनके एक्चुअली इंटेंशंस है, वो डिसाइड करते हैं कि आप अच्छे इंसान हो या आपके अच्छे इंटेंशंस थे या नहीं। और रिश्तों में जो दरार आती है या रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये नैतिक नियम होने के बावजूद भी ये क्यों आती है? क्योंकि हम रिश्तों को सही से समझते नहीं है। कृष्ण जो है अर्जुन को भी गीता में यही बताते हैं। अर्जुन जो है अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने में उसको संकोच होता है, वो सोचता है कि मैं क्यों अपने ही भाइयों से लड़ रहा हूँ। पर कृष्ण उसको स्वधर्म का मतलब समझाते हैं। कृष्ण बताते हैं कि उसका धर्म उसके लिए पालन करना उसकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस का काम है। यानी कि अगर वो अपने धर्म को फॉलो करेगा और वो अपने स्वयं को सबसे पहले जानेगा कि वो कौन है और उसका धर्म क्या है, तो उसे रिश्तों में कोई ऐसी चीज दिखाई ही नहीं देगी, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज दिखाई नहीं देगी। और अद्वैत का भी यही मानना है, बुद्ध का भी यही मानना है और कृष्णमूर्ति का, कि जब हम सच्चाई को देख लेते हैं, जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तो मुझे अपने आप में दर्शकों में कोई फर्क ही नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं भी चेतना हूँ, आप भी चेतना हो, और दर्शक जो भी हमें कोई देख रहा है वो सब एक ही चेतना है। तो जब तक हम रिश्तों में ये देखते हैं कि हम जब ये स्वयं को जान लेते हैं, यानी कि जब हमें अपना ज्ञात हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, या फिर मेरा नाम उत्कर्ष है लेकिन मैं चेतना हूँ, मेरे को ये ज्ञात हो जाता है कि आप चेतना हो और दर्शक हमारे जो है वो भी चेतना है, तो ये डिफरेंस खत्म हो जाता है। और जब ये डिफरेंस खत्म हो जाता है तो मैं एक दूसरे में डिफरेंस नहीं करता, और डिफरेंस नहीं करता तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तब धर्म का भी डिफरेंस खत्म हो जाता है, जाति का भी डिफरेंस खत्म हो जाता है, कोई डिफरेंस नहीं बचता। तो आजकल के जो रिश्तों में स्ट्रगल है उसके लिए क्या कहोगे आप? क्योंकि हम अटैच्ड है, मुझे ऐसा लगता है अटैचमेंट जो है किसी भी चीज से, वस्तु से या इंसान से, अटैचमेंट हमेशा हमें सच्चाई से दूर ले जाती है और हमेशा दुख के पास ले जाती है। बुद्ध ने भी यही कहा था, कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं। ओशो का इनफैक्ट ये मानना था कि जब हम जो हमारे नैतिक प्रिंसिपल होते हैं या फिर हमारी जो अटैचमेंट होती है वो हमें एक जेल की तरह होती है। अच्छा, जितने ज्यादा हम नैतिक नियम बनाते जाएंगे, जितने ज्यादा हम अटैचमेंट बनाते जाएंगे, उतनी ज्यादा जेल की जो दीवार है हम ऊंची करते जाएंगे। अपनी जेल की दीवार हम खुद ही ऊंची कर रहे हैं, बंधन में ही रह रहे हैं जी। जितने ज्यादा नैतिक नियम हम बना रहे हैं, जितने ज्यादा अटैचमेंट हम बना रहे हैं, उतनी ज्यादा दीवार हम खुद ही ऊंची कर रहे हैं अपने सत्य से लेके। तो सत्य को अगर पाना है, अगर सत्य तक पहुंचना है, तो ये दीवार हटानी पड़ेगी। और दीवार किस चीज की बनाई हुई है? दीवार मेरी खुद की बनाई हुई है। मैंने खुद नैतिक प्रिंसिपल डाले, मैंने खुद अपने अटैचमेंट्स डाले, मैंने एक्सपेक्टेशंस डाली, मैंने डिजायर्स डाले कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस इंसान से ये एक्सपेक्टेशन है। जब तक ये डिजायर्स खत्म नहीं होंगे तब तक ये दीवार नहीं हट सकती। बिल्कुल। नॉर्मली ये देखा जाए कि आजकल लोग है ना, जो किसी को सुनना है ना, इतना दुर्लभ हो गया है कि मतलब सुनना ही नहीं चाहते। तो जो मौन होता है, वो कई बार ऐसा होता है कि जो मौन रह के भी आप शब्दों से ज़्यादा अधिक बोल देते हैं, मौन रह के भी एक ऐसी अवस्था होती। तो इसका क्या विचार है जय कृष्णमूर्ति जी का और आपका? देखिए मौन जरूरी है, पर आज की सच्चाई हमें कुछ और बताती है। जब तक बोला जाता है, जब तक स्पीच चल रही है, जब तक शोर आ रहा है, तब तक एजेंडा चलता है। सच्चाई में, मौन में कोई एजेंडा नहीं चल सकता, और इसलिए लोग मौन रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों को एजेंडा फैलाना पसंद है। धार्मिक एजेंडा हो, पॉलिटिकल एजेंडा हो। पर जब तक हम साइलेंट नहीं हो जाते, जब तक हम मौन नहीं रहते, तब तक हमें पता नहीं चलता हम स्वयं कौन है, तब तक हम एजेंडा में फंसे रहेंगे। कृष्णमूर्ति का भी मैं यही मानना था कि कृष्णमूर्ति का मानना यह था कि जब तक हम शांत नहीं रह सकते, मौन नहीं रह सकते, तब तक हम अपने बिलीफ सिस्टम से दूर नहीं जा सकते। तब तक हम ऑलरेडी चीजों के कंक्लूजन बनाकर बैठे हैं। यानी कि मुझे बचपन से सिखाया गया है, मुझे बाहरी नॉइज से सिखाया गया है कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है, ये ठीक है, वो ठीक नहीं है। जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, जब तक मैं अपने विचारों का निरीक्षण नहीं करूंगा, या मैं अपने थॉट्स को नहीं देखूंगा, तब तक मैं ये सही उससे देख ही नहीं पाऊंगा कि कौन से विचार मेरे सही हैं, कौन से विचार मेरे गलत हैं, या कौन से विचार मेरे विचार हैं ही नहीं। समाज ने मेरे मन में विचार डाले, पर
ये तभी आ सकता है जब मौन बैठा जाए, जब शांत बैठा जाए। पर समाज आपको शांत नहीं बैठने देना चाहता। समाज ने ये नहीं चाहता कि आप शांत बैठो, क्योंकि आप शांत बैठोगे तो आप जागरूक हो जाओगे। आप शांत बैठोगे तो आपको सच्चाई दिखेगी। कोई आपको शांत नहीं बैठने देना चाहता। सोशल मीडिया का दौर है, स्क्रॉल करते जाओ, रील आती जाएगी। यूट्यूब का दौर है, चलाते जाओ, वीडियोस आते जाएंगे। न्यूज चलाते जाओ, आती जाएंगी। कोई भी आपको शांत बैठना नहीं सिखाता है। क्यों नहीं सिखाता है? क्योंकि आप शांत बैठोगे तो आप सच्चाई के पास जाओगे, और लोग नहीं चाहते कि आप सच्चाई देख पाओ। समाज नहीं चाहता कि आप सच्चाई देख पाओ, क्योंकि फिर समाज के जो नैतिक नियम है, जो ऐसे एक रूल्स हमने बनाए हुए हैं, ये चलते रहेंगे। लेकिन जब तक आप ये देख लोगे कि ये रूल्स तो इंसान के बनाए हुए हैं, ये रूल्स एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप सच्चाई को जान लोगे तो आप समाज से ऊपर उठ जाओगे। और समाज नहीं चाहता कि कोई यहाँ से ऊपर उठे, क्योंकि जो भी समाज से बाहर गया, समाज ने उसको बाहर निकालने की कोशिश करी। वो बुद्ध की बात कर लो, कृष्णमूर्ति की बात कर लो, ओशो की बात कर लो, समाज ने हमेशा नकारा ही है, और कई हजार साल बाद उनकी इंपॉर्टेंस जानी है। बिल्कुल। ये अब मॉडर्न टाइम्स में अद्वैत को हम क्या, जो अद्वैत की जो सिद्धांत है, क्या हम प्रैक्टिकली या अपने व्यवहार में ला सकते हैं? कि नॉर्मली जो हम आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है, वो हमारे कॉन्शियसनेस या चेतना के स्तर को बहुत नीचे की ओर ले जा रही है। और अगर आज के ज़माने में अगर जे कृष्णमूर्ति होते, तो सोशल मीडिया के रंग ढंग को देख के वो क्या बोलते, और क्या कुछ उनका विचार होता? पहले तो ये समझाओ कि मतलब जो अद्वैत जो है, ये सिद्धांत है, इसको हम क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाएं? लोगों को जनरली मैम ये लगता है कि फिलॉसफी, दर्शन, ये सब ना थ्योरेटिकल चीजें, किताबी चीजें, और हम कभी इसे प्रैक्टिकल लाइफ में डाल ही नहीं सकते, ये तो सब किताबी ज्ञान है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ही देश में इतने महान संत हुए, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने बाहर यूएस में जाकर स्पीच दी, और उन्होंने हमें सिखाया वेदांत को जीने का तरीका। श्री आदि शंकराचार्य जी ने तो हमें अद्वैत वेदांत दिया, बुद्ध ने हमें अपने टीचिंग्स दिए, कृष्णमूर्ति ने हमें अपनी बातें सिखाई, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि वेदांत को जिया कैसे जाए। उनकी जो फिलॉसफी थी स्वामी विवेकानंद की, उनका नाम था प्रैक्टिकल वेदांत, यानी कि वेदांत को प्रैक्टिस में कैसे चला जाए। उस समय की जो रिक्वायरमेंट थी, उस समय की जो जरूरत थी हमारे देश में, उन्होंने लोगों को उस बारे में जागरूक किया। उन्होंने नहीं कहा कि घर में बैठो और ग्रंथ पढ़ो, उन्होंने ये नहीं कहा कि घर में बैठो और सिर्फ स्क्रिप्चर पढ़ते रहो, उन्होंने कहा घर से बाहर निकलो, देश को तुम्हारी जरूरत है। उन्होंने कहा घर से बाहर निकलो, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाओ। उस समय देश के हालात उतने अच्छे नहीं थे, उन्होंने कहा कसरत करो, ये जरूरी है। वेदांत हमें ये छोटी छोटी चीजें भी सिखाता है। और अगर डेली लाइफ में, इवन आज के दौर में हमें वेदांत प्रैक्टिस करना हो, तो हम बहुत छोटी छोटी चीजों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मेरे सामने कोई जानवर है, मेरे सामने एक बिल्ली है, मैं इमेजिन करता हूँ कि क्या वो बिल्ली जानती है कि वो बिल्ली है। आपको पता है हम इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा अपना मन। हमारा अपना मन ही चलता रहता है तो वो दुश्मन बन जाता है। हमारे अपने मन को ही हम सही दिशा दे दें तो वो हमारा दोस्त बन जाता है। हम जब तक अपने आप को ये सच्चाई की तरफ नहीं ले जाते, जब तक हम ये नहीं देख पाते कि ये जो विचार आ रहे हैं ये किसको आ रहे हैं, मैं असलियत में हूं कौन, और इस मन की सच्चाई क्या है, जब तक हम ये नहीं देखते, ये मन हमारा दुश्मन बनेगा। इस मन को हमें अपने दोस्त बनाना है, और इस मन के थ्रू ही हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से मैं विचार ये कर सकता हूँ कि जिसको विचार आ रहे हैं, जो इस कुर्सी पर बैठा है, क्या वो मैं हूँ? क्या वो मेरा शरीर है? मेरा शरीर क्या मुझसे अलग है? ये सिंपल से सवाल है, लेकिन ये सवाल के जवाबों तक अगर जाएं तो कई हजार साल बीत जाते हैं। कृष्णमूर्ति जैसे दार्शनिक आते हैं, ओशो जैसे दार्शनिक आते हैं, और इन सवालों का ही जवाब देने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि हर इंसान डेली लाइफ में अपने आप से ये सवाल पूछ सकता है और सच्चाई के करीब जा सकता है। आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, आपने कहा कि कैसे आज की जनरेशन मोबाइल्स में, रील्स में, और इतनी सारी चीजें, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस आज की डेट में हो गई हैं, और टेक्नोलॉजी हमारा मन जो है वो विचलित कर देता है। हमारा मन इधर उधर कहीं ना कहीं रहता है, हमारा मन बस अपना ही नहीं हो पाता है, वो दुश्मन ही बन के रह जाता है। कृष्णमूर्ति मेरे को लगता है अगर आज होते तो वही सेम बात रिपीट करते कि टेक्नोलॉजी को दोष देने की जरूरत नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि मैंने दूसरों के कंधों पे अपना बोझ डाल दिया। यानी कि मैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, मैं अपने ऊपर इसका वो नहीं लेना चाहता कि ये मेरी गलती है। मेरे को लगता है कृष्णमूर्ति अगर होते तो वो ये मानते कि टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया जो है अपने आप में न्यूट्रल है, अपने आप में उसका कोई रोल नहीं है,
जब तक हम उसको अवेयरनेस नहीं देते, जब तक हम उसको अटेंशन नहीं देते, वो तो अपने आप में बस एग्जिस्ट करता है। वो हमारे ऊपर है, वो हमारी चेतना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको किस डायरेक्शन में गाइड करें। चेतना की सुंदर बात ही यही है, हम उसको जिस डायरेक्शन में ले जाते हैं वो उसी डायरेक्शन में जाता है। तो हम उसको अगर सही डायरेक्शन में लेकर जाएं, हम उसको सच्चाई की तरफ लेकर जाएं, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। कृष्णमूर्ति भी मुझे लगता है यही मानते हैं, और कृष्णमूर्ति जो है ये नहीं बोलते कि सोशल मीडिया चलाना बंद कर दो, बट सोशल मीडिया माइंडफुली चलाओ, उस तरह के चलाओ जिस तरफ आपका फायदा हो। आपका पॉडकास्ट सुनने के लिए चला सकते हैं, अच्छी चीजें सुनने के लिए चला सकते हैं, माइंड को सही जगह ले जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, ना ही टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है हमारी चेतना और हम उसको किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। और मुझे लगता है कृष्णमूर्ति अगर आज होते तो हमें यही बात सिखाते। अच्छा, कौन सी 2 किताबें आप रिकमेंड करोगे जे कृष्णमूर्ति जी की, जो उनको व्यूअर्स को कि वो उनको जरूर से पढ़नी चाहिए? जी, मुझे लगता है कि कृष्णमूर्ति की कुछ ऐसी किताबें हैं जो मैं जब फिलॉसफी पढ़ना शुरू कर रहा था तो मेरा उन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया था। किताबें इंग्लिश में, हिंदी वर्जन भी इसका आपको मिल जाएगा। फ्रीडम फ्रॉम द नोन करके जो पहली किताब है उसने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया। और द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, दूसरी किताब जे कृष्णमूर्ति की है, बेहद सुंदर किताब है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं और सिर्फ पढ़ा, फिर से मैं बोलूंगा, उधारी का ज्ञान नहीं लेना है कृष्णमूर्ति से, उसको जानना है और खुद उसको अनुभव करना है। यदि आप उसको अनुभव कर लेते हैं तो आप अपने विचारों में और चेतना के स्तर में बिल्कुल एक डिफरेंस पाएंगे। आखिरी में आप बताओगे कि ओशो, जे कृष्णमूर्ति और बुद्धिज्म में, तीनों में क्या फर्क था, एक लाइन में? मैं मानता हूं कि बुद्ध जो थे काफी लिबरल थे। इन द सेंस वो हमें सिखा के भी गए कि कैसे जीना चाहिए, लेकिन अंत में ये बोल गए कि मेरी बात मत मानो क्योंकि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, अपना दीपक खुद बनो। और जे कृष्णमूर्ति और ओशो, मुझे लगता है कि दोनों सेम ही बात बोलते थे। यदि आप उनकी चीजें सुनो तो आपको लगेगा ये दोनों की बातों का एसेंस, मतलब सेम ही है। बस ओशो ने उसी चीज को एक कविता के फॉर्म में बताया, एक पोएटिक तरीके से बताया, और कृष्णमूर्ति ने उस बात को सीधा सीधा बोलने की कोशिश करी। आप तीनों को ही पढ़ोगे, बुद्ध के विचारों को भी निरीक्षण करोगे, ओशो को भी और कृष्णमूर्ति को भी, आप उसमें एक ही गूंज पाओगे, वो है सत्य की खोज खुद को ही करनी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सत्य कोई विरासत में नहीं मिलता आपको, या खोजना पड़ता है। जब आप शांत होंगे तो आपको सत्य अपने आप महसूस हो गया, आपको अपने आप दिखने लगेगा। जब आप ये सब आपको सत्य दिखने लगेगा तो आप बंधन मुक्त हो जाएंगे, और फिर आपको चेतना जाग जाएगी, और सिर्फ आप फिर द्वैत की जगह अद्वैत को मानेंगे।